फ्रेंड्स, वेलकम टू वी इन वन कोचिंग सेंटर। तो देखिए, आप लोग का एग्ज़ाम 10 तारीख से शुरू है और 14 फरवरी तक एग्ज़ाम चलेगा। यानी आप लोग एडमिट तो डाउनलोड कर चुके हैं। जीके में किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है 21 का पेपर में दिखा रहा हूँ और आपको इसी टाइप में पढ़ना पड़ेगा। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया था जीके में, सितंबर 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति थे। तो आपको नई नई अपॉइंटमेंट जो हुआ है, जो नया नया राष्ट्रपति वगैरह ये सब अपॉइंटमेंट हुआ है, जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर हो गया, उसके बाद आपका मुख्यमंत्री हो गया, नया नया मुख्यमंत्री जो बने हैं, जिसको जिसको नया पद मिला है वो याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन देगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, मतलब चींटी जब काटती है तो कौन से अम्ल छोड़कर जाती है? फार्मिक अम्ल, उसको फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। हाँ, फॉर्मिक अम्ल। देखिए, अब ये अम्ल के बारे में भी आपको जानकारी ले लेना है, मैं बता देता हूँ। देखिए, साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है, हम जितना ऑप्शन है ना, जो जो इंपॉर्टेंट रहेगा मैं देते चलूँगा, नेक्स्ट से सब दिखाते चलूँगा, आप लिख लीजिएगा। साइट्रिक अम्ल, ये नोट्स बना लीजिए। साइट्रिक अम्ल एक दुर्बल कार्बनिक अम्ल है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, एक निम्नलिखित में से कौन दुर्बल कार्बनिक अम्ल है, क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर। तो साइट्रिक अम्ल होगा उसका आंसर। ये किस में पाया जाता है? नींबू में, संतरा में, जो भी खट्टा पदार्थ है, हाँ, उसमें साइट्रिक अम्ल आपको मिलेगा, उसमें साइट्रिक अम्ल आपको मिलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है स्कॉर्बिक अम्ल, इसके बारे में जानते हैं। ये देखिए, स्कॉर्बिक अम्ल एक एंटीऑक्सीडेंट गुणों वाला शुगर एसिड होता है। देखने में ये श्वेत से हल्के पीले रंग का तथा जल में घुलनशील है। याद रखिएगा, स्कॉर्बिक अम्ल जो है जल में घुल जाता है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ था कई बार एसएससी में कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जल में घुलनशील है, इस तरह पूछता है। यहाँ पे देखिए, स्कॉर्बिक अम्ल एक रूप को विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। स्कॉर्बिक अम्ल जो होता है वो विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अंग्रेजिक नाम स्कॉर्बिक नामक रोग के लैटिन भाषा के नाम स्कॉर्बिट से निकाला गया है। याद रखिएगा, ये इतना नहीं चाहिए, बस आपको दो चीज़ इंपॉर्टेंट था। एक, जो स्कॉर्बिक अम्ल है वो क्या होता है कि वो जल में घुलनशील है और इसका रंग देखने में श्वेत और हल्के पीले रंग का दिखाई देगा और यह विटामिन सी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइट्रिक अम्ल, इसके बारे में जानते हैं। इसको बस याद रखिएगा, टाइट्रिक अम्ल अंगूर हो गया, केला हो गया, इमली हो गया। इमली में, खासकर ऑप्शन में इमली देखने को मिलेगा। इमली में कौन सी अम्ल पाई जाती है? तो टाइट्रिक अम्ल, एसएससी के क्वेश्चन में आया हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के शहरों, अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को डैश भागों में विभाजित किया गया है। 3 भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थरों की दीवारों से घिरा हुआ था। याद रखिएगा, 3 भागों में विभाजित किया गया था। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से क्वेश्चन है। आपके पास अगर लूसेंट बुक है तो वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता को अच्छी तरह पढ़ लीजिए। अभी है, एम्मा रादुकानु ने सितंबर 2021 में डैश को हराकर यूएस ओपन महिला एकल टेनिस का खिताब जीता। वो व्यक्ति का नाम करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, लेहाल फर्नांडिस। देखिए, रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है। जो आप जीके के अंदर एक टॉपिक उठाइएगा, स्पोर्ट्स से, रिसेंटली स्पोर्ट्स से करंट अफेयर्स जितना क्वेश्चन आया है वो आपको पढ़ लेना है। ठीक है। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? देखिए, ये जो जनजाति है इसको बोला जाता है, कल्चर से क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर, आर्ट एंड कल्चर से। तो ये आप पढ़े फिर भी होगा, नहीं तो इसको थोड़ा अवॉइड ही करना पड़ेगा। बस याद रख लीजिए, ये वाला खोखर नाम की जनजाति, ये जो न्यूज़ में रहता है एग्जामिनर उसको ही देता है। ये वाला देखिए, ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। अक्टूबर 2020 में रिवर्स रेपो दर रेट क्या थी? रिवर्स रेपो रेट का दर जो था 2020 की बात करी जा रही है, 3.35%। अभी कितना है ये देखिए, अपडेट होते रहता है, लेकिन 2022 में भी उसका रेट यही रहा है, 3.35। हाँ ठीक है, 3.35 अभी भी बना हुआ है, तो इसको याद कर लेना जरूरी है, रिवर्स रेपो रेट।
निम्नलिखित में से किस शहर के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता? नियो बैंक। याद रखिएगा, बैंक के ऊपर इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन देखने को मिला। जैन धर्म के ऊपर क्वेश्चन है। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर जैन। ये आप जब जैन धर्म स्टार्ट कीजिएगा, आपके पास जो भी लूसेंट या जो भी बुक है वहाँ पे देखिएगा महावीर का जन्म कहाँ पे होता है, तो बिहार में होता है। याद रखिएगा, बिहार में उनका जन्म होता है। ठीक है, तो वहाँ से शुरू होता है। 24वें अंतिम तीर्थकर थे और जैन धर्म का महान तीर्थकर माना गया है महावीर जैन को। फिर से यह इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा डैश के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्यिक बैंकों को बैंकिंग व्यवस्था शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। ये 22 धारा 22 के तहत कोई भी बैंक अगर भारत में अपना मतलब वाणिज्यिक बैंक खासकर अपना स्थापना करना चाहता है तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। वो लाइसेंस कौन देगा? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन ये भी बनेगा, रिजर्व बैंक इंडिया का स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935। ठीक है, 1935। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? रेगिस्तान एक इकोसिस्टम है। ये बगीचा लोग बनाता है, बांध भी लोग बनाते हैं। ये रेगिस्तान अपने आप में इकोसिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन इकोनॉमिक्स से ये इन्वायरमेंट से फिर एक क्वेश्चन देखने को मिला। ऊपर वाला भी इन्वायरमेंट से क्वेश्चन था। डेनमार्क द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाण से सम्मानित किए जाने वाले 8 समुद्र तटों में निम्न में से कौन सा एक था? देखिए, शिवराजपुर समुद्र तट है, उसको रखा गया था। ये फिल्म से क्वेश्चन दे दिया है। फिल्म थलायवी नाम भी वैसा ही है, जो सितंबर 2021 में रिलीज़ हुई थी। देश के जीवन पर आधारित एक बायोग्राफी था। तो ये था जयललिता के ऊपर ये फिल्म बनाया गया था। ये देखिए, एक क्वेश्चन त्यौहार से हो गया। त्यौहार और डांस के ऊपर क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष देश के महीने में मनाया जाता है। पहले क्वेश्चन पूछता था ये त्यौहार किस राज्य से रिलेटेड है, ये डांस किस स्टेट से रिलेटेड है। अब क्वेश्चन बना रहा है कि ये जो त्यौहार है किस महीने में मनाया जाता है। तो थोड़ी थोड़ी एग्ज़ाम की जो लेवल है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये जनवरी में मनाई जाती है। मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आप पूरी उसके निचोड़ के पढ़ लीजिए पूरा। स्वस्थ वायु या स्वस्थ ग्रह, हेल्थी एयर एंड हेल्थी प्लानेट 2021 के देश की विषय वस्तु थी। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फ्रॉम क्राइम एजेंट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? 2 नवंबर को। यानी पहले क्वेश्चन पूछता था इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, शिक्षक दिवस, इस तरह पर्यावरण दिवस, शिक्षक दिवस, आपका सैनिक दिवस, इस तरह करके क्वेश्चन पूछता था। और अभी क्वेश्चन देखिए थोड़ी सी घुमा के पूछ रहा है। मतलब फिर भी दिवस के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा, ये जान लीजिए। ये क्लास 9 की एनसीईआरटी से दिया है। निम्नलिखित में से 10 में भी है, कौन सा एक फूल का भाग है? स्त्री केसर एक फूल का भाग है। सिराएँ फूल का भाग नहीं है। सिराएँ तो वो आपका वो डंटल का भाग हो गया ना, मध्य सिरा, उसके बाद सिरा विन्यास, सब वो पेड़ के डंटल का भाग है। इसके बाद जो फूल होता है, फूल के अंदर स्त्री केसर आपको देखने को मिलेगा और कई सारे। ये क्लास 10 से देखे रखा है। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? अब देखिए, सिचुएटेड, इम्पोर्टेंट प्लेस एंड सिचुएटेड के ऊपर क्वेश्चन है। महत्वपूर्ण जो स्थल है और कहाँ पे लोकेटेड है उसके बारे में जानना जरूरी है। जिस तरह जामा मस्जिद, आगरा का किला है कि ना, मतलब आगरा, इसके बाद इंडिया गेट, ये सब मतलब कहाँ कहाँ पर है जानना जरूरी है। किस नदी के किनारे स्थित है ये भी जानना जरूरी है। तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। दिल्ली में कई सारे इंपॉर्टेंट प्लेस है। ठीक है, तो याद रखिएगा
दिल्ली में आपको रेड फोर्ट भी देखने को मिलेगा, कुतुब मीनार भी देखने को मिलेगा, जामा मस्जिद देखने को, कई सारे प्लेस वहाँ पे है, बहुत सारे हैं, लगभग 15-20 तो इम्पोर्टेंट प्लेस है जिसके बारे में जानना है। सिर्फ दिल्ली का ही नहीं बोल रहा हूँ, आगरा में भी, मैसूर, पुणे में भी कौन सा इम्पोर्टेंट है, सब के बारे में जानना ज़रूरी है। तो ये स्टैटिक्स जीके का एक पार्ट होता है जो बोला जाता है इम्पोर्टेंट प्लेस। तो वो अगर पढ़ लेते हैं PDF निकाल कर, नेट्स में सब अवेलेबल है, तो आप आराम से स्टैटिक्स जीके है मैं कवर करा सकता हूँ, पर मेरा बस आपको प्रीवियस पेपर दिखा के नॉलेज देना मेरा पहला काम होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब मैं जानकारी देते चल रहा हूँ। कितना क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया, कितना क्वेश्चन ज्योग्राफी से आया, कितना क्वेश्चन पॉलिटिकल से आ रहा है, मैं सब कह रहा हूँ। करंट अफेयर्स का कौन सा क्वेश्चन है डायरेक्ट बोल दे रहा हूँ, आपको बस वहाँ उस जगह जगह में विजिट करके आपको देखना है। अब बोलिएगा सर कैसे विजिट करें, तो देखिए विजिट कुछ नहीं, अब देखिए ये एक पार्ट दिखाया तो मैंने, तो आप सर्च कीजिए कि इम्पोर्टेंट प्लेस इन इंडिया लोकेटेड, वो पूरा इम्पोर्टेंट प्लेस जितना है जीके के तौर पे दे देगा, आपको पढ़ लेना है। एक क्वेश्चन ये था, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है, तो ये होगा ओवर ग्रेजिंग। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट का। एशिया फुटबॉल, देखिए अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन 2021 में आप एग्ज़ाम ले रहे हैं, 2 साल पहले का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दे दिया था। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेज़बानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी, देखिए पास्ट टेंस में गया है क्योंकि पहले का ही पूछा था, किस देश ने की थी। तो एशिया फुटबॉल कप जो हुआ था 2019 में, अभी आपको फिर से एशिया कप फुटबॉल जो फिर से रिसेंटली वाला भी पढ़ना पड़ेगा आपको, पहले वाला तो ये दिया ही है, रिसेंटली वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो वही तो है ना, करंट अफेयर्स आइडिया लगाना चाहिए कि कैसा पूछ रहा है और हमें भी किस तरह तैयार करना है। तो एशिया फुटबॉल कप 2019 का मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात ने किया था। तो अभी भी पूछना, अभी भी आपको एशिया कप के ऊपर जो भी जीके बनेगा आपको याद कर लेना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। देखिए ये न्यूज़ में भी रहता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, नया अब विश्व विरासत स्थल सिर्फ आपको पहले वाला नहीं पढ़ना है, अभी वाला भी पढ़ना है। विश्व विरासत स्थल मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसको डिक्लेयर करता है गवर्नमेंट के द्वारा, राज्यों से संबंधित जो भी विरासत स्थल है उसके बारे में जानना जरूरी है। तो ये हम्पी है, ठीक है, विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित था। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी था, और देखा जाए तो ये करंट अफेयर्स बेस भी लिया जा सकता है, लेकिन ये एक्चुअल में जो क्वेश्चन है ये मध्यकालीन भारत का मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन दे के रखा है। अब देखिए ये पॉलिटिकल के तौर से भी क्वेश्चन इसको धरा जाएगा। भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है। अगर कोई महिला अपनी गर्भपात नहीं कराना चाहती है और कोई जोर जबरदस्ती किया जाता है तो उसके ऊपर धारा 313 लगाया जाता है, याद रखिएगा 313। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग बने थे। ठीक है, तो क्रिकेट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, करंट अफेयर्स ही धर लीजिए इसको भी। निम्नलिखित में से क्या वैनन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है, यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। द्वीप के ऊपर क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपका डैम से भी दे सकता था एग्जामिनर, रिवर से भी दे सकता था एग्जामिनर, ज्वालामुखी के ऊपर से भी दे दिया है। तो वही है, उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। मैंने बोला कि डैम के ऊपर क्वेश्चन बनाएगा, बांध के ऊपर, देखिए बना के रखा है, ताप्ती। उकाई बांध किस नदी पर है, नदी और बांध आपको पढ़ना है, एक जीके का पार्ट होता है नदी और बांध। ताप्ती नदी के ऊपर उकाई बांध स्थित है, ताप्ती नदी। अक्टूबर 2020, लास्ट क्वेश्चन है जीके का, अक्टूबर 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत सरकार ने देश अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी MSP तय कर दिया है। 7 अनाजों के लिए, 7 अनाज थे, कौन कौन से थे आपको जानना है निकाल कर। तो MSP तय कर दिया है, माने न्यूनतम समर्थक मूल्य जिसको कहा जाता है, यानी MSP पर, दरों पर ये रखा है। 7 अनाज थे। तो करंट अफेयर्स के ऊपर लगभग हम लोगों ने 5-6 क्वेश्चन मिला हम लोगों को, और डैम के ऊपर मिल गया, त्यौहार के ऊपर क्वेश्चन मिला, ठीक है। इकोनॉमिक्स के ऊपर 3-4 क्वेश्चन देखने को मिला, बैंक से जो क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स के ऊपर ही था, रेपो रेट दर वो इकोनॉमिक्स पे था। तो मैंने सब
पार्ट पार्ट तोड़ के दिखा दिया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर से एक क्वेश्चन मिला, जैन धर्म के ऊपर एक क्वेश्चन मिला, आपको बौद्ध धर्म के ऊपर से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। पॉलिटिकल से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला ही नहीं। एक धारा का ऊपर दिया था 313 गर्भपात, तो पॉलिटिकल के ऊपर कम ही क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शिफ्ट में पॉलिटिकल को ऊपर क्वेश्चन नहीं आया तो अगले शिफ्ट में भी पॉलिटिकल साइंस से इतना नहीं आता है। 2-3 क्वेश्चन तो पॉलिटिकल साइंस के ऊपर आ जाता है, आर्टिकल खासकर पूछता है एग्जामिनर। तो इतना काफ़ी रहेगा, आप लोगों को एक आइडिया दिलाया मैंने। तो अभी और रहेगा मेरा पर डे 3, 4, 5 वीडियो आते रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को में भी शेयर कर दीजिए, इतना ज़रूर हेल्प कीजिए।